मोस्ट घमंडी ऑमलेट बर्गर वाला। मोहन नाम के एक आदमी के पास एक छोटा बार्बर शॉप हुआ करता था। उसमें मोहन अकेले कटिंग शेविंग वगैरह करता था। वो एक आम आदमी था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, या तो माँ से या पिता से उसको बहुत घमंड आ रखा था। अगर कोई कहता जरा कम बाल कर दो भाई, तो वो क्यों, फिर बढ़ गए तो कटिंग के पैसे बच जाएंगे, इसलिए टकला बना दूं क्या, बात ही खत्म हो जाएगी, 6 महीने के बाद पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। यूँ कहकर लोगों की बेइज्जती करना। और वैसे ही दाढ़ी मूछ बनाने के बाद अगर कोई कह दे कि मूछ जरा और काट दो भाई, तो वो अब और कम कर दिया तो औरत दिखोगे भाई, जरा सा इधर उधर हो गया तो वो बीच वाले लोगों की तरह दिखोगे। ये उनका मजाक उड़ाता था। कुछ दिनों में उस मोहन को बड़ा घमंड है कहकर गांव वाले शॉप आना ही बंद कर दिए। जो कमाई होती थी वो काफी नहीं थी, इससे कुछ और छोटा व्यापार भी करते हैं, ये उसने सोचा। एक दिन उसकी पत्नी ऑमलेट बर्गर बनाई हूँ कहते हुए खाने को दी। उसको खाते ही मोहन को वो बड़ा स्वादिष्ट लगा और ये बनाना कहाँ से सीखी, बहुत अच्छा है, यूँ कहा। तब वो पड़ोसी वाली टीवी पर देखकर सीख रही थी, तो मैं भी साथ साथ देखकर सीख चुकी, यूँ बोली। तब मोहन को एक ख्याल आया, मैं स्ट्रीट फूड लगाकर दूसरे स्नैक्स के साथ साथ ये ऑमलेट बर्गर भी रखूंगा, ऐसे लगता है कि ये अच्छे से बिकेंगे। यूँ कहा। पत्नी खुश हुई। उस गांव के एमएलए का एक बड़ा सा बंगलो था। असेंबली सेशंस राजधानी में खत्म होने के बाद वो गांव में आकर उस बंगलो में रहता था। वो जब तक सुबह दाढ़ी नहीं बनाता तो उसका दिन शुरू नहीं होता था। उसके बाद ही चाय कॉफी पीता था। लेकिन आजकल जब एमएलए 1-2 बार दाढ़ी बना रहा था तो चोट लग गई और वो बहुत दिनों तक नहीं भरने की वजह से डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने कहा कि आपको शुगर ज्यादा है, अगर कहीं लग जाए और खून आए तो बहुत दिनों तक नहीं भरेगा, इसलिए आप दाढ़ी करते हुए ऐसे काट ना ले। यूँ कहा। तब एमएलए, मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन बिना दाढ़ी बनाए मैं नहीं रह सकता। यूँ कहा। तब उसके पास एक सेक्रेटरी जो था वो डॉक्टर से, सर अगर मालिक नहीं कर सकते तो बार्बर को बुलवाकर करवा सकते हैं ना। यूँ कहा। तब डॉक्टर, हाँ वो ठीक होगा। यूँ कहा। सेक्रेटरी जो महीने में एक बार जाकर कटिंग करवाता था, उस मोहन के पास जाकर रोज एमएलए के बंगलो में आकर उनकी दाढ़ी बनानी होगी। यूँ कहा। मोहन बहुत घमंड से उस दिन से एमएलए का परमानेंट बार्बर बन गया था। सुबह एमएलए का शेविंग करने के बाद मोहन बंडी पर पत्नी का बनाया स्ट्रीट फूड ऑमलेट लेकर एक सेंटर में स्ट्रीट फूड बेचने का प्लान कर चुका था। एक दिन वो बंडी लेकर आया तो देखा कि वहाँ पहले से बहुत सारे स्ट्रीट फूड मौजूद थे। तब मोहन, इतने लोगों के बीच में मेरा व्यापार कैसे चलेगा, किसी भी तरह इन्हें यहाँ से दूर करना होगा, तब ही मेरा व्यापार बिना कंपटीशन के चलेगा। यूँ सोचकर एमएलए से विनती करके मेरे बंडी का रिबन कटिंग करके आशीर्वाद दे। यूँ पूछा तो वो आकर उसे किए। उस दिन से सेंटर पर मोहन का रुबाब बहुत बढ़ गया था। वो एमएलए के बहुत करीब है। अगर वो शेव नहीं करते तो एमएलए घर से बाहर भी नहीं निकलते। जैसे वो बोलता है वैसे कर लेते हैं। ये सब वो सेंटर पर हर किसी को बताते हुए मोहन महान बन गया हो, जिससे सब लोग डरे, ऐसा कुछ किया। जो उसके कंपटीशन में बंडी लगाए हुए थे उन्हें मारकर बंडी तोड़कर राउडिज्म करने लगा। एक बार एमएलए राजधानी में असेंबली सेशन होने के कारण वहां गए और राजकीय काम सब निपटाकर 3 महीनों के बाद वापस आए। तब सेक्रेटरी से, जाकर मोहन को बोलो मैं आया हूँ, कल से सुबह में आ जाए। कहा। तब सेक्रेटरी, सर वो मोहन शायद नहीं आएगा सर, उसका ऑमलेट बर्गर स्ट्रीट फूड बिजनेस बहुत बढ़ गया है। उसके बंडी के अलावा उस सेंटर पर और कोई बंडी नहीं है। वो अब बड़ा गुंडा हो चुका है सर। हमारे खिलाफ खड़े पार्टी उसे अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं। अब वो कहे तो सेंटर पर एक कुत्ता भी वो ऑपोजिट पार्टी को ही वोट देंगे। यूँ कहा। तब एमएलए, हाँ क्या, ठीक है देखते हैं, पहले उसे बताओ कि मैं आया हूँ। यूँ कहा। सेक्रेटरी जाकर यूँ मोहन से कहा। तब मोहन, मैं वो काम नहीं करता हूँ, छोड़ दिया हूँ, यूँ बोल दो। यूँ घमंड से कहा। सेक्रेटरी जाकर एमएलए को वो बात बताया तो सेक्रेटरी के कान में एमएलए ने कुछ कहा। तब सेक्रेटरी यस सर कहकर चले गया। मोहन किसी से, एमएलए को क्या लगता है कि मैं कौन हूँ कि उनके बुलाते ही भागकर उनकी दाढ़ी मूछ बनाऊंगा, कल इलेक्शन में जीतकर बड़ा बन जाऊंगा, उन्हें नहीं पता। यूँ बात कर रहा था तो पुलिस जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर उसके बंडी पर ऑमलेट बर्गर लेकर देखकर, ये क्या है, ऑमलेट में मसाले के बदले ये वो डालकर बेच रहे हो, ये सेंटर में तुम बड़े गुंडे हो, 4 साल जेल में मार खाओगे तो अकल ठिकाने आ जाएगा। यूँ कहकर
लाठी लेकर बंडी को तोड़कर मोहन को खूब मारने लगे। तब मोहन अरे बाप रे, मत मारिए सर, मत मारिए। यूं पुकारने लगा। तब वहाँ मौजूद लोग हमारी बंडी तोड़ने पर समझ नहीं आया था, बहुत ज्यादा ही हो गया था रे तेरा। यूं कहकर खुश हुए। मोहन को जीप में ले जा रहे थे तो सब लोग धन्यवाद किए। जीप जाने के बाद सेक्रेटरी मोहन के बंडी के पास मौजूद एक इंसान को 10,000 देकर गुड, ऑमलेट में मसालों के बदले ये वो सामान डालने के लिए ये पैसे, ये लो। कहते हुए उसे दिया। फिर मोहन जेल में पत्थर तोड़ने लगा।